हमारे चैनल सौर कैरियर पॉइंट में बच्चों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि क्लास 11th की जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के अंतर्गत जो परमाणु संरचना हमारे पास में है उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि रदरफोर्ड ने क्या इसके बारे में बताया था। बच्चों हमने टॉमसन के बारे में भी पढ़ लिया है कि टॉमसन ने क्या बताया था कि परमाणु किस प्रकार से होगा और कैसे होगा। आज का जो हमारे पास में टॉपिक है वो हमको ये समझना है कि परमाणु में के अंदर जो नाभिक उपस्थित होता है, ये नाभिक होता है, इस बात को किसने बताया था। तो हमने आपको रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बता दिया था। जिन बच्चों ने वो क्लासें नहीं देखी हैं जाकर के बच्चों सबसे पहले वो क्लासें आप लोग देख लीजिए कि रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल हमने बताया था उसके अंतर्गत और क्या क्या चीज़ें हमको बेहतरीन तरीके से देख लेनी है। तो आज की जो हमारे पास में क्लास है वो हमारे पास में है कि रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल हमको समझ करके चलना है। तो बच्चों आज की टॉपिक को बेहतरीन तरीके से अपने जहन में उतार लो कि हमको ये समझ के चलना है कि रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। तो बच्चों अगर कोई आपसे बोल करके चलेगा कि रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल, बच्चों ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये क्या बोलेगा? नाभिकीय परमाणु मॉडल। चलिए इतनी बातें हम लोग समझ लेंगे कि नाभिकीय परमाणु मॉडल क्या होता है। एक बात तो हमारे पास में ये हो जाएगी, समझना प्यारे ध्यान से कि रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल क्या है। अच्छा, परमाणु मॉडल तो इनकी बात हम लोगों को समझ में आती है कि हमारे पास में ये क्या होगा, लेकिन नाभिकीय परमाणु मॉडल इस शब्द पर बच्चों थोड़ा सा जोर देना कि एक्चुअली में ये शब्द हमारे पास में हमको समझाना क्या चाहता है। तो इसका मतलब नाभिकीय परमाणु मॉडल अगर हम लोग बेहतरीन तरीके से कवरअप कर लेते हैं कि सर ये हमारे पास में नाभिकीय परमाणु मॉडल क्या बन करके जाएगा, तो हमको ये चीज़ें बच्चों बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएंगी कि रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल क्या है। सबसे पहले रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि रदरफोर्ड परमाणु एक गोल आकृति का होता है। इस बात को सबसे पहले किसने बताया कि परमाणु एक गोल आकृति का होता है। बच्चों ध्यान देना, अब यहाँ से समझने वाली बात यह है कि परमाणु एक गोल आकृति का होता है। परमाणु के बीच में एक नाभिक होता है और नाभिक एक ऐसा होता है बच्चों धन आवेशित होता है। हमने कहा ठीक है सर, हम ये भी मान लेते हैं कि परमाणु एक धनावेशित गोला होता है। चलिए इसके बीच में हमने ये माना कि परमाणु का बच्चों क्या होता है, ये नाभिक होता है। इसको हमने यहीं से क्या कर दिया, फिल भी कर दिया कि ये परमाणु है, परमाणु गोल आकृति का होता है। ये किसने कहा था? रदरफोर्ड ने अपने नाभिकीय परमाणु मॉडल में बताया। फिर इन्होंने ये बताया कि परमाणु एक गोल आकृति का होता है और ये जो गोला होता है बच्चों ये इतना छोटा सा होता है, ये इतना सूक्ष्म होता है कि हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। परमाणु अत्यंत सूक्ष्म छोटा गोला होता है, इसकी कल्पना मात्र नहीं की जा सकती है। हमने कहा ठीक है भाई, अगर हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, अगर हम इसके बारे में नहीं बता सकते हैं तो हमको इसके बारे में ज़्यादा जानने और समझने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, चलिए एक बात तो हमारे पास में ये हो गया कि परमाणु एक गोल आकृति का होता है, हमको ये बात समझ में आ गई। हाँ सर, परमाणु एक गोल आकृति का होता है। इसके बारे में साहब रदरफोर्ड चाचा सबसे पहले हमको ये बता दिए थे कि परमाणु एक गोल आकृति का होता है। फिर इसके बाद में एक गोल आकृति के तो होता ही होता है, तो पहली गुत्थी यहाँ से क्या निकल कर के आई कि साहब जो परमाणु होगा ये किस आकृति का होगा? गोल आकृति का होगा। फिर साहब यहीं से निकल करके ये सामने आया कि परमाणु कैसा होता है? उदासीन होता है। हमको ये भी बात समझ में आ गई कि भाई साहब जो परमाणु होगा वो कैसा होगा? उदासीन होता है। तो हमको ये समझ में आया कि परमाणु एक उदासीन और गोल तो होता ही है, उदासीन भी होता है और ये अत्यंत सूक्ष्म गोला भी होता है। हम अत्यंत कैसा गोला होता है? कह रहे हैं कि साहब ये जो होगा अत्यंत सूक्ष्म गोला होगा। हमने कहा भाई ये भी बात सही है, हम आपकी मानते हैं कि रदरफोर्ड ने इतनी चीज़ें बता दी है। तो पहला इन्होंने कहा कि परमाणु एक गोल आकृति का होता है और ये इतना छोटा सा होता है कि इसके बारे में हम लोग कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। कहते हैं कि फलाने के शादी हुआ है, उनके दुल्हावा इतना ज़्यादा छोटा है कि भगवान हमको देख करके बहुत हंसी आ रही है। इसका मतलब उसका जो हस्बैंड है वो बहुत ज़्यादा छोटा है और उसको देख करके हमको बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है ना। तो चलिए रिजत खीजत हसत मन मुस्कात ऐसा करके कुछ कहा गया है। चलिए अब यहाँ से बच्चों कह रहा है कि परमाणु के केंद्र में, अब मजे की बात आ रही है, कह रहे हैं कि परमाणु के केंद्र में
कैसा भाग होता है? धनावेशित होता है। चलिए इसको थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं कि परमाणु के केंद्र में बच्चों कैसा भाग होगा। कह रहे हैं कि साहब परमाणु के केंद्र में धन आवेशित भाग होगा। हमको ये बात की जानकारी नहीं थी। हमने कहा क्यों नहीं जानकारी थी? परमाणु के बीच में एक धनावेशित भाग होता है। ये जो धनावेशित भाग होगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। परमाणु के बीच में एक धनावेशित भाग उपस्थित होता है। अच्छा, जो परमाणु के बीच में धनावेशित भाग उपस्थित होता है उस धनावेशित का भाग का जो नाम है उसे हम प्यार से बच्चों क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। ये किसने बताया? रदरफोर्ड चाचा हमारे बता रहे हैं कि परमाणु के बीच में एक धनावेशित भाग होता है और जिस भाग को क्या कहा जाता है? नाभिक कहा जाता है। नाभिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पॉइंट कहाँ पर उपस्थित है बच्चों? ये पॉइंट एकदम सेंटर में उपस्थित है, एकदम केंद्र में उपस्थित है। और कह रहा है कि इसका अच्छा ये बताओ, ठीक है क्या? हाँ सही है। परमाणु के बीच में एक वजनदार चीज होती है। कहते हैं कैसे? कह रहे हैं कि जैसे एक गुब्बारा ले लो और गुब्बारा किनारों किनारों पे खोखल रहे लेकिन बीचों में गुब्बारा एकदम क्या रहे? ठोस रहे। जो ठोस भाग होगा वो क्या होगा? नाभिक कहलाया। कहे ठीक है साहब, आप कह रहे हो तो हम मान लेते हैं, क्योंकि हम भाई परमाणु तो देख ही नहीं है तो सब लोग वैसे मान ले कि रदरफोर्ड चाचा हैं, देखिए मतलब सही कहते होंगे। कहें कि जैसे कुछ लोग होते हैं गांव में होते हैं बहुत ज़्यादा अपने आप को समझते हैं कि अगर आम कहें तो आम और इमली कहें तो इमली, हम कहें आम है तो आम है, इमली है तो इमली है, ना है तब वो मानो। तो वैसे ये लोग मान लिया करते थे कि हम मानते हैं कि बीच में एक गोली भाग होता है और गोलीय भाग को क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। ठीक है, चलिए अब गोली भाग भाई इसका समझ में आ गया। कहेंगे बताओ परमाणु कुछ वजनदार है क्या? कह रहे कि हाँ यार साहब परमाणु वजनदार तो है ये है। कहे कैसे वजनदार है? कह रहे कि परमाणु वजनदार नहीं है, परमाणु जो किनारों पर होता है ना वो परमाणु किनारों पर कैसा है? कह रहे कि परमाणु किनारों पर बच्चों खोखला होता है, किंतु बीच में जो इसका नाभिक होता है उस नाभिक का वजन होता है कुछ। नाभिक कैसा होगा? वजनदार होगा। नाभिक कैसा होगा? वजनदार नाभिक होता है। नाभिक का कुछ न कुछ वजन होता है। कहें कि मतलब परमाणु का उठाते हैं तो परमाणु भारी नहीं है? कहें नहीं। गुब्बारे को उठाते हैं तो गुब्बारा भारी नहीं है। गुब्बारे के बीच में जो एक बड़ा सा गुब्बारा डाला गया है उस गुब्बारे का वजन ज़्यादा होता है। तो परमाणु का समस्त द्रव्यमान जो होता है वो कहाँ पर निहित होता है, कहाँ पर रखा होता है? वो परमाणु का समस्त द्रव्यमान इस नाभिक के ऊपर निहित होता है। नाभिक के ऊपर परमाणु का समस्त द्रव्यमान रखा हुआ होता है। कह रहे हैं कि सर चलिए ठीक है, परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान होता है वो इस पर हमारे पास में रखा होगा। अब एक बात और यहाँ से बता रहे हैं। कहें क्या बता रहे हो? कह रहे कि यार परमाणु में धनावेशित कण होते हैं और वो परमाणु के धनावेशित कण जितना सब बीच में रखे हुए होते हैं। कहे ठीक है, एक ही मतलब बीचवा में जो होता है वो धनावेशित भाग होता है और जो धनावेशित भाग होता है वो कहाँ पर होता है? परमाणु के एकदम बीच में होता है। तो धनावेशित कण तो है ये है। कहे सर इसको बताओ, ये परमाणु के बीच में बच्चा पार्टी ये धनावेशित कण होता है। ध्यान से समझना, ये परमाणु के बीच में कैसा कण यहाँ पर रखा है? ये धनावेशित कण रखा होता है। अब आज के बाद तुमसे कोई पूछेगा परमाणु में धनावेशित कण कहाँ पर होता है? तो नाभिक पर होता है। नाभिक के ऊपर परमाणु में धनावेशित कण उपस्थित होता है। कहें सर चलिए ठीक है, हमने इतनी बातें समझ लिया। अब हमको कह रहे हैं कि एक बात इसमें और है। कहें का इसमें है? तो कह रहे हैं कि परमाणु में यार इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। कहाँ होते हैं? परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित होते हैं और उस परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो चक्कर लगाता है। कहें कैसे? कह रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। इस तरीके से चक्कर लगाते हैं और फिर बाद में क्लॉकवाइज भी यहाँ से बताएगा। कुछ इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, कुछ इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं। तो परमाणु में उपस्थित नाभिक के चारों ओर एक ऐसा कण होता है जो कि चारों ओर इसके क्या करता रहता है? घूमता रहता है। मैंने बताया था सर इस कण का नाम क्या होता है? जो गांव में घूमने वाला लड़का होता है उस लड़के को कहते हैं कि आवारा हो क्या? तो कह रहे हैं कि नाभिक में एक घूमने वाला कण होता है। हमने कहा कि घूमने वाला, घुमाने वाला नहीं, घूमने वाला। हमने कहा कि परमाणु के अंदर एक घूमने
घूमने वाला बच्चों क्या होता है, कह रहे हैं कि घूमने वाला परमाणु के अंदर एक कण होता है और उस कण को बच्चों क्या कहते हैं साहब, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बच्चों क्या कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है उस आवेश को कहते हैं ऋणात्मक आवेश, या तो यूं कहो कि नाभिक धन आवेशित है, उसके चारों ओर एक ऋण आवेशित कण चक्कर लगाता रहता है। अच्छा, जो चक्कर लगा रहा है ये गोल गोल लगा रहा है क्या, अच्छा जो गोल गोल चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, जो चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन का चक्कर कैसा होता है, किस तरीके का मार्ग होता है, कह रहे हैं कि सर इसका जो मार्ग होता है वो वृत्ताकार मार्ग होता है, वो गोला गोला चक्कर लगाता है। कहें बेटा बहुत अच्छी बात है, हमको समझ लो, इतना बढ़िया समझ में आ रहा है कि मजा आ जा रहा है। ठीक है सर, समझ में आपको आया है तो कोई बात नहीं है। तो परमाणु के चारों ओर जो नाभिक होता है ये बच्चों वृत्ताकार मार्ग पर ही चक्कर लगाता है। ठीक है सर, हमने कहा अब एक और बड़ी बात यहाँ से समझ करके चलना कि जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है सर, इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है। हाँ ठीक है, एक परमाणु में जितने माइनस वाली चीज़ हैं उतनी प्लस वाली चीज़ रहेगी, ये ध्यान देना। नाभिक बैठा है बीच में, प्लस इलेक्ट्रॉन है उधर, तो प्लस वाला खींचा माइनस को, माइनस वाला खींचा प्लस को। जब प्लस माइनस एक दूसरे को खींचते हैं तो ये वाला ना माइनस वाला एक के चारों ओर क्या करने लगता है, चक्कर लगाने लगता है। ये प्लस वाला ये इलेक्ट्रॉन का अपने चारों ओर खींचेगा, ध्यान से देखना, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा अपनी ओर, ये इसको इधर, ये इधर, ये इधर, तो ये तो वजनदार चीज है और ये इसके चारों ओर गोल 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 क्या करती है, चक्कर लगाने लगते हैं। जब दोनों आपस में खींचातानी करते हैं तो करते करते आगे जाता है, आगे जाता है और सटक करके गोल 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 एकदम से क्या करने लगता है, चक्कर लगाने लगता है। कहें सर क्या बात है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने कहा हाँ, अगर एक दूसरे को अपनी कहती वो अपनी कहती वो अपनी कहती ना खींचे ना, तो परमाणु की तरफ चारों ओर कभी चक्कर नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है सर, हमको यह समझ में आ गया कि एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, किस मार्ग पर, वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाता है। ध्यान देना, परमाणु के अंदर जितने धनावेशित कण होते हैं उतने ही ऋण आवेशित कण भी होते हैं। ध्यान से देखना, परमाणु के अंदर जितने धन आवेशित कण होते हैं उतने ही ऋण आवेशित कण भी एक परमाणु के अंदर होते हैं। इस बात को आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। कहें हाँ सर, इतनी तो जानकारी हम लोगों को होनी ही चाहिए। कह रहे हैं हाँ, एक बात समझो, बहुत बड़ी बात रदरफोर्ड ने ये बताया। कहें क्या, हमने कहा कि बताओ ये एक परमाणु है कि नहीं है, कहें सर बिल्कुल है, हम तो ये सब समझ ही रहे हैं कि ये एक प्रकार का क्या है, परमाणु होता है। चलिए सर, हमने समझ लिया। अब एक परमाणु के अंदर कभी अगर आप ये देखना चाहोगे कि हमारे पास में ये जो है, तो इसको हमने यहाँ से बना दिया कि ये वाला जो हमने परमाणु लिया है ये एक दूसरा है। चलो समझो, अब इसी के अंदर अगर हमने यहाँ से बना दिया तो ये एक और यहाँ से हमारे पास में होगा। कुछ समझ में नहीं आता है भाई साहब। देखो, ये एक हमने परमाणु बना दिया और इसको एक मैंने बीच में यहीं से क्या निकाल दिया, एक नाभिक मैं यहीं से बना देता हूँ। समझो पहले, अब बताओ, मैंने बीच में इसको यहीं से क्या दे दिया, नाभिक दे दिया। अब बताओ, जो इसका बीच में मैंने यहाँ से नाभिक दिया, तो ये एक परमाणु है कि नहीं? कह रहे हैं कि सर है। बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। बीच वाले भाग पर आवेश कैसा है सर, बीच वाले भाग पर अगर आप आवेश चेक करने के लिए जाएंगे ना सर, तो बीच वाले भाग के ऊपर जो आवेश है सर वो धनावेशित आवेश है। बीच वाले भाग पर जो आवेश होता है वो धन आवेशित आवेश होता है और इसके चारों ओर ऋण आवेशित कण चक्कर लगाता रहता है। हमने कहा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या करेगा, इस पर इलेक्ट्रॉन होगा, इस पर होगा। मैं माइनस नहीं लगा रहा हूँ, आप यहाँ पर समझते चलना कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। देखो, हर इलेक्ट्रॉन अपने एक रास्ते पर चक्कर लगाएगा। ध्यान से समझना, हर इलेक्ट्रॉन अपने एक रास्ते पर चक्कर लगाएगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी के बीच में, मैं माइनस भी कर दे रहा हूँ कुछ, ताकि आपको समझ में आए कि इलेक्ट्रॉन को माइनस के द्वारा भी बनाया जा सकता है और ई लिखकर भी बनाया जा सकता है। चलिए,
ध्यान से देखो, हर इलेक्ट्रॉन अपने अपने रास्ता पे घूम रहा है कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते पर घूमता है, इस रास्ते को ध्यान से देख करके चलना माय डियर फ्रेंड। इस रास्ते को, इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते पर चक्कर लगाता है, इस रास्ते को ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। इस रास्ते को कक्षा कहा जाता है। चलिए, इस रास्ते को क्या बोलते हैं? कक्षा बोली जाती है। तो परमाणु का जो नाभिक है, इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इसे क्या कहते हैं? कक्षा कहा जाता है। ध्यान में रख लेना इस बात को। पर नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जिस मार्ग पर चक्कर लगाता है, उसे क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। बड़ी वाली कक्षा की जो ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा का मान ज़्यादा होता है। छोटी वाली कक्षा की जो ऊर्जा होती है, उसका मान हमने कहा कि क्या होगा? कम होगा। ठीक है, ये निम्न एनर्जी लेवल होता है, ये उच्च एनर्जी लेवल होता है। मैं वहाँ पर चलूँगा तो ये बात मैं आपको बताऊँगा कि जिसमें ये क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, उसे क्या कहता है? इसे क्या कहते हैं? कक्षा कहा जाता है। सर, इतनी बात समझ में। हमने कहा कि देखो, अगर कोई परमाणु है इतना बड़ा, तो उस परमाणु का नाभिक देखो इतना छोटा सा है कि नहीं। तो परमाणु बड़ा होता है कि नाभिक? हमने कहा यार बाप बड़ा होगा बेटवा। करेंगे सर क्या बात करते हैं, पिता तो बड़ा ही होता है। लंबाई चौड़ाई अगर आप देखो इसमें क्या होगा, तो कह रहे हैं कि परमाणु बड़ा है कि नाभिक? करेंगे सर परमाणु हमेशा बड़ा होता है और नाभिक हमेशा छोटा होता है। कभी ये नहीं कह सकते किसी एक तत्व का जो परमाणु होता है वो हमेशा बड़ा होगा और नाभिक हमेशा उसका क्या होगा? छोटा होता है। चलिए, अब यहाँ से हमने कहा अच्छा, अगर एक प्रकार के लिए मैं आपको बच्चों में उदाहरण दे देता हूँ। हमने कहा जैसे आप लोग ये समझ करके रखना, हमने कहा आपने कभी ये देखा है कि हमारा सूर्य होता है कि नहीं? बच्चों आप लोगों ने ये देखा होगा। हमने कहा कि ये हमारे पास में क्या है? ये सूर्य देवता है, हमने मान लिया। और इसके चारों ओर बताओ पृथ्वी घूम रही है कि नहीं? ये बुध है, फिर इसके चारों ओर क्या है? शुक्र है, फिर यहीं से हमारी क्या है? पृथ्वी है, फिर मंगल है, बृहस्पति है, शनि, अरुण, वरुण, ये सारी चीज़ें दे करके रखा है। तो हमने कहा कि जिस प्रकार से सूर्य के चारों ओर पूरे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, उसी प्रकार से तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो नाभिक है वो हमारे पास में क्या है? अपना सन है, सूर्य है। जो इलेक्ट्रॉन है वो हमने कहा कि क्या है? एक प्रकार के ग्रह है। तो इस इलेक्ट्रॉन को नोट कर लेना, इस पॉइंट को मैं बता जो रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन को ग्रहीय इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। कहीं कहीं पर आपसे पूछ लेगा कि इलेक्ट्रॉन को और किस नाम से जाना जाता है, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन को ग्रहीय इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम दरअसल नया है, इसे ध्यान में दे करके रखना कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहीय इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को किसने बताया था? इस बात को सबसे पहले जो बताया था वो किसने कहा था? रदरफोर्ड ने कहा था। इसलिए रदरफोर्ड का जो नाभिकीय परमाणु मॉडल है, इसे कहते हैं रदरफोर्ड का ग्रहीय परमाणु मॉडल। ध्यान से देख करके चलना, ग्रहीय परमाणु मॉडल कहते हैं। इसी को एक दूसरे नाम से बोलता है। क्या बोलेगा? इसी को दूसरे नाम से बोलेगा। रदरफोर्ड का ग्रहीय परमाणु मॉडल के नाम से जाना जाता है। इस बात को बहुत ज़्यादा जानकारी में अपने रखे रहें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब मैं आप लोगों से ये ध्यान देना, मैंने क्या बताया यार? परमाणु एक गोल आकृति का होता है। सर होता है। परमाणु उदासीन होता है, क्योंकि जिसमें जितने ही प्लस होते हैं उतने ही माइनस होंगे। हमने कहा ये बताओ, अगर एहमा नाभिक के पास में +14 है तो एक के चारों ओर जो घूम रहे हैं वो -14 है, और प्लस और माइनस उतनी ही संख्या में मिलाते हैं तो 0 आता है कि नहीं? उदासीन होता है कि नहीं? कि हाँ सर क्या बात कर रहे हैं सर, उदासीन ही होगा। जब ये उदासीन ही होगा तो कह रहे हैं कि ये चीज़ें हमारे पास में माइनस में ही जाएंगी। क्या किस में जाती हैं? ये चीज़ें माइनस में ही चली जाती हैं। जैसे हमने कहा, अब बताओ ये इलेक्ट्रॉन है तो ये गाना नहीं क्या? हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले, ऐसा करके एक सॉन्ग है ना। तो इलेक्ट्रॉन बच्चों ये गाना गाते जा रहा है। इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास में यहाँ से ये जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास में जाना चाहेगा तो इसको इधर क्या करेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। मतलब इतना गहरा प्यार है कि चाहे जितनी दुश्मनी हो जाए ये कभी एक दूसरे को भूल नहीं सकते हैं।
चलिए अब एक बात और यहाँ से समझते हैं। इतनी चीज़ें आपको याद हो गई ना। हमने कहा परमाणु है, परमाणु बीच में खोखला होता है, परमाणु कैसा होता है, गोल होता है, प्लस और माइनस होने की वजह से परमाणु उदासीन होता है, और तत्व का परमाणु अत्यंत क्या होता है, सूक्ष्म होता है, हमको नग्न आंखों से नहीं दिखाई देगा। परमाणु के बीच में एक धनावेशित गोला होता है, इस गोले को नाभिक कहा जाता है। परमाणु किनारों पर क्या होता है, खोखला होता है, और नाभिक का वजनदार होता है। मतलब नाभिक कैसा होता है बच्चों, ठोस होता है। किसी परमाणु का नाभिक कैसा होगा, वो ठोस होता है, खोखला नहीं होता है नाभिक। घूमने वाला जो कण होगा चारों ओर, उसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये गोल गोल घूमता है, और गोल गोल गति को क्या कहते हैं, वृत्ताकार गति कहा जाता है। एक परमाणु में जितने प्लस उतने ही माइनस होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर कहा कि जितने प्लस उतने ही माइनस, और जब जितने प्लस उतने ही माइनस, तो बच्चा पार्टी ये चीज़ें क्या होती हैं, उदासीन होती हैं। मेरी चीज़ों को दिमाग में छापना अभी मत लिखो। मैं नहीं कहता हूँ कि पेन पेपर लेकर के मत बैठो, बाद में लिखना। अभी कुछ मत करो, तुम्हारे दिमाग में धांस करके जाऊँगा, दिमाग पर घुसेड़ करके जाऊँगा, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ वो टॉपिक। चलो अब यहाँ से रदरफोर्ड ने एक टॉपिक और बताया। इलेक्ट्रॉन, सब इलेक्ट्रॉन अपने अपने रास्ते में घूमते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे के रास्ते में चक्कर नहीं लगाता है। इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते पर चक्कर लगाता है वो रास्ता गोल गोल होता है, गोल गोल होता है तो वृत्ताकार होता है। तो हमने कहा इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते पे चक्कर लगाता है ना, उस रास्ते को क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, कक्षा कहा जाता है। क्या कहते हैं, कक्षा कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन ग्रह के जैसा चारों ओर चक्कर लगाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का दूसरा नाम ग्रहीय इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन को कहीं कहीं पर क्या कहते हैं, ग्रहीय इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। इतनी चीज़ें सोच समझ करके अच्छे से रखना। चलिए सर, एक बात तो हमने ये भी बता दिया कि अब हमसे ये बर्दाश्त नहीं हो पाएगा कि और चीज़ें क्या हमारे पास में हो सकती हैं। एक छोटू सा टॉपिक और बच रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देख करके चलना कि और हमारे पास में बेस्ट कंडीशन में क्या होगा। इसे याद करने वाला टॉपिक ये है, रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल जो है, इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे अच्छे से याद कर लेना। इसे हम लोग कहते हैं बच्चों, क्या बोल के चलेंगे, रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल है ना। तो बच्चों इसे यहाँ से जो कह रहा है, इसे कह रहा है कि ये वाला नाभिकीय परमाणु मॉडल आप लोग सुने ही होंगे। इसे एक नाम से और बुलाएगा, या तो इसी को यहाँ पर कहेगा, इसी को कहेगा कि रदरफोर्ड। ध्यान से देख के चलना, इसे बच्चों क्या बोलेगा, रदरफोर्ड का ग्रहीय परमाणु मॉडल कहेगा। ध्यान से समझना माय डियर बच्चा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें किसी को कोई बस नहीं चलने वाला है। हम कहते हैं ना, किसी चीज़ को इतने शानदार तरीके से पढ़ो कि वो चीज़ें आपको याद आ जाए। दुनिया आपको ये बता देती है, लेकिन हम आपको वो बताएंगे जो किताबों में भी छुपा लिया जाता है। एनसीईआरटी पढ़ो, सारी चीज़ें दे करके रखा हुआ है। एनसीईआरटी के अलावा कोई किताब मत पढ़ो। आपको सफलता दिलाने वाली कोई कुंजी हो सकती है तो वो एक एनसीईआरटी बुक ही है, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार जो हमारे पास में बुक देती है, उसी बुक को ही पढ़ो, किसी रेफरेंस बुक को ना पढ़ो। यदि 4 चांद एग्ज़ाम में, ज़िंदगी में और लाइफ में लगाने हैं तो कुछ विद्यालयों में प्राइवेट किताबें लगा दी जाती हैं, क्योंकि टीचर को वहाँ पर पढ़ाने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। उस रेफरेंस बुक के वहीं पर टीचर आंखों से देख करके हेडिंग आपको लिखवाते हैं, इसलिए वहाँ पर रेफरेंस बुक लगाई जाती है। रेफरेंस बुक टीचरों के लिए होती है, बेस्ट तरीके से वो पढ़ करके आपको आ करके झमाझम समझा दें। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ करके चलो, आप लोगों से ज़्यादा बेस्ट कोई चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। तो बच्चों अपना चलते हैं, ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और अपने लाइफ को बच्चा एक लक्ष्य समझ करके जीवित रखो, ठीक है ना। इतना शानदार तरीके से पढ़ाई करो कि यार इसके पढ़ने के बाद में कुछ मज़ा आ जाए, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं, ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। इसी के साथ जय भारत।